हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस अब आते हैं अपने हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 14 है। तो आते हैं अपने डे 14 की प्रॉब्लम पे और आज की हमारी प्रॉब्लम है स्कोप। ठीक है, तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है टुडे वी आर डिस्कसिंग स्कोप। ठीक है, आज हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और चेक आउट द ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स पढ़ने के लिए हम अपने ट्यूटोरियल पे चलते हैं। आते हैं अपने ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप। ठीक है, दिस टर्म रेफर्स टू द रीजन ऑफ द प्रोग्राम टू विच एन आइडेंटिफायर अप्लाइज। ठीक है, तो जो टर्म होता है स्कोप, वो किसी भी प्रोग्राम में एक रीजन को दर्शाता है, एक क्षेत्र दर्शाता है जहाँ पे हमारे आइडेंटिफायर्स अप्लाई होते हैं। और आइडेंटिफायर मीन्स जो हमारी क्लासेस होती हैं, मेथड होते हैं, इंटरफेस होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसको आइडेंटिफायर बोला जाता है। और इनका किसी भी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है जहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाहर इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है या स्कोप नहीं होता है। ठीक है, while it is not good practice, you can declare multiple variable within a program that use the same identifier as long as the identifiers have differing scope। ठीक है यार, तो हम किसी प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल सेम आइडेंटिफायर के साथ यूज ना करें क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द आइडेंटिफायर्स हैव डिफरिंग स्कोप्स। ठीक है, जबकि कुछ आइडेंटिफायर के डिफरेंट स्कोप भी होते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अ कंस्ट्रक्टर और मेथड पैरामीटर विल ऑफन हैव द सेम नेम एज ए क्लास फील्ड इट्स इंटेंट टू इनिशियलाइज और मॉडिफाई। ठीक है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर और मेथड पैरामीटर होता है उसमें सेम नेम यूज हो रहे होते हैं जैसा कि हम क्लास फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। और हमारा दूसरा एक्सेप्शन ऐसा कुछ है, इट इज कस्टमरी टू यूज आई एज द कंडीशन वेरिएबल इन ए फॉर लूप। जो हम फॉर लूप लिखते समय इन टाइप इक्वल टू 0 या कुछ भी ऐसे लिखते हैं तो वहां पे भी हम स्कोप का ही यूज करते हैं। एंड इन एन केसेस फॉर नेस्टेड फॉर लूप टू यूज जे इन द कंडीशन वेरिएबल फॉर द इनर लूप। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे कि जैसा कि हम अपने फॉर लूप में कुछ टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन टाइप इक्वल टू 0, जो आई होता है वो टेम्पररी वेरिएबल होता है और उसका केवल स्कोप विद इन द फॉर लूप होता है, उसके बाद उसका कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो आई होता है उसको नेक्स्ट किसी क्लास में यूज कर सकते हैं आई की तरह। ठीक है, उससे कोई हमारे कोड में एरर नहीं आएगा। ठीक है, और जो हमारा जे यूज होता है हमारी फॉर लूप कंडीशन में, वो इनर लूप की तरह यूज होता है जब हमें नेस्टिंग करनी होती है लूप्स की। ठीक है, एक नोट दिया हुआ है, व्हेन डीलिंग विद ए क्लास वेरिएबल फील्ड इट इज ऑलवेज बेस्ट टू एक्सप्लिसिटली रेफर टू इट यूजिंग द दिस कीवर्ड। ठीक है, तो जब भी हम क्लास वेरिएबल से डील करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम दिस कीवर्ड का यूज करें, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में यूज करते आ रहे हैं दिस कीवर्ड का। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनाई गई माई क्लास नाम की, एक प्राइवेट इंट है माई इंट नाम का, और जब भी इसको डिफाइन करना है एक कंस्ट्रक्टर की हेल्प से तो हम दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस डॉट माई इंट इज इक्वल टू माई इंट। ठीक है, स्टिल कंफ्यूज्ड? टेक सम टाइम टू रिव्यू द स्कोप क्लास बिलो एंड अंडरस्टैंड व्हाई वेरिएबल विद द सेम नेम विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, एट वेरियस पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाई हुई है स्कोप नाम की, और एक बुलियन भी है ट्रू नाम का जिसका स्कोप पूरे क्लास में है जहाँ तक क्लास चलेगी हमारी, और एक इंट एक्स है जिसकी वैल्यू 88 है, इसका भी स्कोप पूरे क्लास में है। ठीक है, तो एक यहाँ पे स्कोप नाम का मेथड बनाया हुआ है और उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन की गई है, जैसे डी है डबल टाइप का और एग्जाम्पल टी। ठीक है, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है क्लास वेरिएबल नाम की। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है, स्कोप आखिर एग्जिस्ट कैसे करता है, उस काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए तो वैसा कुछ आउटपुट आएगा, हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। ठीक है, आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, तो देखते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर ए एंड बी इज रिटन एज मॉड्यूलस ए माइनस बी। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है किसी भी टू इंटीजर ए या बी के बीच में, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। जब भी हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं इंटीजर के ऐड या सम के लिए, तो हम जो इंटीजर होता है उसके बीच के लेंथ लेते हैं, और हम जानते हैं कि जो भी हमारी लेंथ होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है,
तो वैसा ही कुछ हम आगे देखेंगे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट्स इज द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इन एलिमेंट्स, ठीक है। द डिफरेंस क्लास इज स्टार्टेड फॉर यू इन द एडिटर, तो हमारे एडिटर में एक डिफरेंस क्लास होगी पहले से ही। इट हैज़ ए प्राइवेट इंटीजर एरे एलिमेंट फॉर स्टोरिंग एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें एक प्राइवेट इंटीजर एरे भी होगा जिसमें एन नॉन नेगेटिव इंटीजर पहले से स्टोर रहेंगे, एंड ए पब्लिक इंटीजर मैक्सिमम डिफरेंस नाम का, जो हमारे जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा हमारे इंटीजर के बीच का, उसको डिनोट करने के लिए, स्टोर करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने टास्क पे और देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। कंप्लीट द डिफरेंस क्लास बाय राइटिंग द फॉलोइंग, तो हमें एक डिफरेंस क्लास बनानी है कुछ इस तरह से। ए क्लास कंस्ट्रक्टर दैट टेक एन एरे ऑफ इंटीजर एज ए पैरामीटर एंड सॉल्व इट टू द एलिमेंट इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें जो भी वेरिएबल होगा, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा, वो एक एरे होगा जो हमारी एरे के वैल्यू को पास करने के काम आएगा, ठीक है। ए कंप्यूट डिफरेंस मेथड दैट फिल द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इन एन एंड स्टोर इट इन द मैक्सिमम डिफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो एक हम कंप्यूट डिफरेंस नाम का मेथड भी बनाएंगे जो हमारा जो एरे दिया रहेगा उसके बीच में जो सब मैक्सिमम जो सबसे बड़े नंबर होंगे, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, उनके बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, उसको स्टोर करने के काम आएगा, ठीक है। तो हमारा इनपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एनी इनपुट फ्रॉम स्टडिंग, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी इनपुट लेने की, वो पहले से ही हमारे एडिटर में लॉग्ड है, ठीक है। द लॉग्ड सॉल्यूशन क्लास इन योर एडिटर रीड द टू लाइन्स ऑफ इनपुट, जो हमारा एडिटर वो टू लाइन ऑफ इनपुट ले लेगा पहले से ही। द फर्स्ट लाइन कॉन्टेंट्स एन, जो हमारा कितने हमें केसेस डील करने हैं वो एन लेगा, और जो सेकंड लाइन डिस्क्राइब द एलिमेंट्स एरे, ठीक है। और जो हमारी सेकंड लाइन होगी वो हमारे एलिमेंट्स एरे को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा एन होगा 1 और 10 के बीच में होगा, और दिस। और नेक्स्ट हमारा आउटपुट फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एनी आउटपुट, हम फिर से रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई आउटपुट प्रिंट करने के लिए। सॉल्यूशन क्लास विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है। जो सॉल्यूशन क्लास हमारी बनाई हुई है वो हमारी मैक्सिमम डिफरेंस को प्रिंट कर देगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सैंपल इनपुट है, जो पहले 3 है, वो हमारा जो एन होगा उसको लेने के काम आया है कि हमें कितने एलिमेंट लेने हैं हमारे एरे के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 5 है, और जो इनके बीच का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा हमें उसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे, तो जो सबसे छोटा है 1 है और जो सबसे बड़ा 5 है, ठीक है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा हमें उसे प्रिंट करना है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 5 - 1 = 4, तो हमारा वही सैंपल आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक काम कैसे कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि 1 - 2 = -1 होता है, लेकिन जब हम मॉड्यूलस यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाता है हमेशा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है जो हम मॉड्यूलस के यूज से हम गेन करते हैं, वो हमेशा 2 इंटीजर के बीच की लेंथ देता है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही है 1 - 5, तो इसकी वैल्यू -4 आएगी, लेकिन हम यहाँ पे फिर से मॉड्यूलस यूज किए तो हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे पहले से कुछ इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफरेंस नाम की क्लास बनाई हुई है, एक प्राइवेट इन टाइप का एरे है एलिमेंट नाम का, ठीक है। और यहाँ पे एक पहले से इंट डिफाइन है मैक्सिमम डिफरेंस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक सॉल्यूशन क्लास बनाई गई है, और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है, और हमारा स्कैनर पहले से लिया हुआ है, और एक इनपुट लेने के लिए कि हमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए n, तो यहाँ पे पहले से डिफाइन है। और यहाँ पे फॉर लूप है जो हमारी वैल्यू गेन करने के काम आएगा हमारे एरे में, ठीक है। यहाँ पे स्कैनर क्लोज हो गया है, और जो हमारा डिफरेंस होगा उसको कुछ ऐसे प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो वापस आते हैं यार अपने कोड पे, और आज हमें बस केवल कंस्ट्रक्टर बनाना है और एक मेथड बनाना है, ठीक है। तो बस अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो बस अब शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, जैसा कि हमारे टास्क में दिया है। तो यहाँ पे हम स्कोप को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, जो पहला एक्सेप्शन था कि हम कंस्ट्रक्टर और मेथड को जो क्लास का नेम होता है उसको सेम लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक डिफरेंस नाम का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, ठीक है, डी। तो लिखते हैं डिफरेंस, और इसमें हम एक पैरामीटर पास करते हैं ए आर नाम का, जो कि एरे होगा, ठीक है। तो इंट एरे का साइन एंड देन ए आर, ठीक है। और जो भी हमारे एरे का एलिमेंट होगा उसको हम एरे में अपडेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर तैयार हो गया। उसके बाद हमें एक कंप्यूट डिफरेंस नाम का मेथड बनाना है, ठीक है। तो अपना मेथड लिखते हैं अब, ठीक है। तो कंप्यूट डिफरेंस ठीक है, जो कि हमारा वाइड टाइप का होगा, जो हमारा कंप्यूट डिफरेंस है, ठीक है। तो वाइड। अब उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है तो हम कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जो कि हमारी पहले ही जावा में दिया हुआ है, एक डॉट सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है हमारे जावा के एरे में, जिससे हम कोई भी एरे दिया हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका ही यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सैंपल इनपुट है उसमें जो हमारा एरे दिया हुआ है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं या तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, जिससे कि हमें अपना जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जो एरे डॉट सॉर्ट मेथड होता है वो एरे को सॉर्ट कर देता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा पहले से जावा में मौजूद है, तो आज हम इसी का यूज करेंगे अपने एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो बस अब हम अपने फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एरे डॉट सॉर्ट, जिससे हमारा जो एरे में एलिमेंट होगा वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें सॉर्ट किसको करना है, एलिमेंट को, ठीक है। ठीक है, तो हमारा एरे सॉर्ट हो गया। जो भी चीज़ें थी वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई होंगी, मतलब ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। अब हमें अगर मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें जो सबसे पहली वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे लास्ट में आएगी, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम बस कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा पहले से बना बनाया लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम डिफरेंस इज इक्वल टू, तो जो हमारा एलिमेंट है, जो एलिमेंट होगा, जो हमारी सबसे लास्ट वैल्यू होगी, वो जो हमारा एरे होता है उसकी n-1 वैल्यू होती है। जो हमारा n होता है, जितने हमारे नंबर होते हैं हमारे एरे में, जितने एलिमेंट होते हैं हमारे एरे में, क्योंकि इंडेक्सिंग उसकी 0 से शुरू होती है और n तक जाती है। तो हमें तो पता नहीं है कि हमारा n कितना है, अगर नहीं पता होता है, और अगर पता भी हो तो उस आसानी के लिए हम यूज करते हैं एलिमेंट्स डॉट लेंथ, जो कि हमारे एरे के लेंथ बता देता है, ठीक है। और उससे एक कम होगा तो बस हो गया। और इससे हमें घटा देना है जो हमारी सबसे पहले पोजीशन पे, जो 0 पोजीशन पे वैल्यू होगी, जो हमारे एरे का इंडेक्सिंग 0 होती है, उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो बस लिखते हैं 0, ठीक है। बस हमारा कोड डन हुआ। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफरेंस नाम का, और नेक्स्ट हमें कंप्यूट डिफरेंस बनाना था, उसको भी हमने बना लिया। तो बस हमारा कोड कंप्लीट हुआ। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। ओहो, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर आया हुआ है एरे में, ठीक है, देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बस इसको एरे नहीं एरेज लिखते हैं, ठीक है। बस अपने कोड को रन करते हैं। सही हो गया हमारा कोड। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैंपल टेस्ट केस पास हुए, ठीक है। और अब हम अपने कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं। डन, सक्सेस एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हुए। अब हम वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ बना बनाया पहले से दिया हुआ था, जो एरे था हमारा, उसमें कुछ वैल्यू पास करनी थी उसको भी, ठीक है। तो हमें बस कुछ ज़्यादा नहीं करना था, एक कंस्ट्रक्टर बनाना था और एक मेथड बनाना था, ठीक है। तो हमने वही कंस्ट्रक्टर बनाया अपना एक पैरामीटर पास करके एरे नाम का, जो कि खुद भी एरे है,
ठीक है। और जो हमारी एलिमेंट्स की वैल्यू थी उसको हमने एरे से अपडेट कर दी, और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया कंप्यूट डिफरेंस का, ठीक है। और जो एरे डॉट सॉर्ट था वो हमारी जो भी एरे में वैल्यूज थी उसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद हमने एक मैक्सिमम डिफरेंस नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें जो हमारी एलिमेंट थी उसकी जो सबसे लास्ट वैल्यू थी एरे में और जो सबसे पहले वैल्यू थी जो 0 पोजीशन पे थी, जैसा कि हमने इंडेक्सिंग में पढ़ा था, उन दोनों की वैल्यू को घटा के बस हमारे आंसर में प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो बस आसान था, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।